मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे मैं क्यों हंस रहा हूं। देखो, पहले ही सीजन के अंदर इतने सारे कंटेस्टेंट आ चुके हैं। इतने सारे कंटेस्टेंट आ चुके हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं कि सीजन का होने क्या वाला है। अब सारी बात छोड़ो, अब एक नया चीज हो गया है, जूली और आ गई। अब जूली को ना तो बिग बॉस लाए न कोई और लाया है, वो अपने बदले से आई है। मतलब बाकी सारे लोग अपने अपने बदलों से आ रहे हैं। अर्शी के लिए विकास आ रहा है, इसके लिए वो आ रहा है, मेरे लिए कोई और आ रहा है, वो सब समझ में आ रहा है। ये एक नया पंगा सामने आ गया। जूली जो 200 साल से तकलीफ में सीजन गिन रही है और वो कह रही है कि उसका अपना एक पंगा चल रहा है, कभी तो आएगा वो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिग बॉस जूली को निकालेंगे कैसे शो से बाहर। अब भैया है तो राखी जाएगी तभी जूली जाएगी, वरना जूली कैसे जाएगी शो से बाहर। बेसिकली बिग बॉस सलमान सर ने फ्लोर पे ये कहा था कि चैलेंजर आपस में ही लड़ मरेंगे, तो शायद उनको पता था ये बात कि इसके अंदर भी जूली आएगी एक दिन। मतलब पहले वो तो बात थोड़ी सी जायज लग रही थी कि जब हमको अर्शी ने ऐसे कहा था कि मुझे किसी ने थप्पड़ मार दी, धक्का लग गया। उससे पहले पवित्रा ने कहा था, तो ऐसा लगता है भी कभी कभी इंसानों के साथ ऐसा कुछ हो जाता होगा या उन्हें लग जाता होगा। वो सब बात तो ठीक है, लेकिन आज तो वो कह रही रोंदे है मुझको तेरा प्यार। बेसिकली राखी सावंत ने जो हेयर स्टाइल बनाया था वो उर्मिला मातोंडकर जी ने अपनी इसी फिल्म के अंदर ये हेयर स्टाइल बनाया था और सेम इसी तरह से उन्होंने वो लुक दिए थे। अब हुआ क्या कि राहुल महाजन ने उनको इतना इंटेंस डाटा बाबू, इतना गहराई में चोट लगी उनको, मस्तिष्क का वो कोना हिला उनका कि जिससे राखी जी के अंदर ही आ गया। भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, मेरे को ही लग रहा है कि बिग बॉस उसको बाहर कैसे निकाली। अच्छा छोड़ो, अब आते हैं जैस्मिन पर। जैस्मिन जाती है राखी के पास और राखी उनको कहती है मैं जूली हूँ। तो वो जूली क्या कह रही, हम आपके घर में से चले जाएंगे, जिस दिन हमको बिग बॉस कहेंगे हम चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे इस घर के अंदर। वाह जैस्मिन, मतलब जैस्मिन ने ऐसे बिहेव किया भूत के साथ में कि जैसे वो हर गली मोहल्ले तीसरी दुकान के पास में भूतों से मिलती रहती हैं और भूतों से कैसे बिहेवियर किया जाता है वो कर रही थी। मतलब घर के सारे मेंबर्स भूत को अलग तरीके से ले रहे थे, लेकिन जैस्मिन और विकास ने जिस तरह से लिया है, जब थर्मल कैमरा की बात चली तो विकास ने पूरे गुस्से के अंदर कहा गलत कर ली होती, गलत बोल जाती थी, तू कर ले बोले, ऐसे नहीं बोलेगी अर्शी, अर्शी ऐसे नहीं बोलेगी। अरे भाई अर्शी ऐसे क्यों नहीं बोलेगी? अर्शी कह रही थर्मल कैमरा लाओ, इसको पकड़वाओ, राहुल महाजन कह रहा है। बट ऑल इन ऑल राखी जी, एक टिकट में दो मजा सिर्फ आप दे सकती थी, आपने दे दिया, मजा आ गया बॉस। मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि कास्टिंग वालों तुमको सैल्यूट है, क्या पकड़ पकड़ के लाते हो बाबा, मेरा दिल खुश हो गया। रोंदे है, अर्शी कहती मुझे डर नहीं लगता इन सारी बातों से। चचा डरता है, हमारा हमारा एजाज डरता है, बेचारा अकेला सोता है तो कह रहा भैया, वो कह रही मैं इसी के साथ सोऊंगी, जो डर रहा है दहशत वहीं बनाऊंगी मैं। बाकी जो राहुल महाजन ने कहा वो गलत कहा, राहुल महाजन का कहना गलत था, आप और आपके फैन ऐसे वैसे, वो सब गलत था। पर उसका धक्का जो लगा है ना बाबू, अगले ने एंड तक माफी नहीं मांगी। अच्छा वो सारी बात छोड़ो, ये सवाल मेरा बिग बॉस से है कि बिग बॉस आपका जो मास्टरमाइंड है, आपका जो विकास गुप्ता है, आपका जो खतरनाक दिमाग का मालिक विकास गुप्ता है, वो हाथों में हाथ पकड़ा के राहुल महाजन और राखी का जो कॉम्प्रोमाइज करवा रहा था, और इस 1.5 घंटे के स्लॉट के अंदर आपने वो पूरा तरीके से दोनों साइड के कैमरा से जो दिखाया है, क्या ये चाहते हैं आप सीजन के अंदर कि लोग इस तरीके से साथ बिठा के आंखों में आंखें डलवा के हाथ पकड़ के हाथ मिलवाएं? ये चाहिए आपको मास्टरमाइंड से? या फिर आपको ये चाहिए मास्टरमाइंड से कि अर्शी ने उसके लिए खेल लिया तो राहुल को कह रहा है आई एम सॉरी, मैं गलती से कैप्टन बन गया, आई एम सॉरी, मैं नहीं बनना चाहता था, मेरे साथ गलत हुआ है, और अकेले में बैठ के कैमरा को सुनाने के लिए अर्शी को भी ये कह रहा है वो, अर्शी तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये तकलीफ क्यों उठाई, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम सारी दुनिया के सामने गलत दिख ली हो, तुमने ये बिल्कुल गलत किया। वाह मास्टरमाइंड गिरी भाई, दुनिया का कोई आदमी इसके बाद मास्टरमाइंड ना बनना चाहे अगर इसी को मास्टरमाइंड गिरी कहते हैं। चलिए, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि मास्टरमाइंड ने एक मास्टरमाइंड वाला काम किया था, मैं आपको समझाता हूं क्या। अब ये डर भी करवा देते हैं कई बार और कई बार दिमाग भी करवा देता है। मैं आपको समझाता हूं, आप कोशिश कीजिए, जिस तरफ आपको खड़ा करना हो जिसको खड़ा कर दीजिएगा। राहुल वैद्या को अली गोनी कैप्टन बनाना चाहता था। अली गोनी अगर उसको कैप्टन बनाना चाहता था तो सामने से क्लेम कर रही थी राखी, अर्शी, निक्की तंबोली, अली गोनी खुद,
कि हम सब लोग मिलकर के इसको कैप्टन बनाना चाहते हैं। बहुमत के तौर पर ये लोग ज्यादा थे, क्योंकि रुबीना जी और अभिनव ये खुद के लिए खेल रहे थे, साथ में जैस्मिन बसीन भी थी, तो ये तीन थे। यहां पर ये ग्रुप ज्यादा था और ये ग्रुप बनता हुआ लग रहा था, क्योंकि घर में अपना एक जज्बा जमा के घूमता है। इजाज पहले से बाहर हो चुका था, इसलिए इजाज को काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, प्लस इसके साथ वो मैडम भी जो नए आए हैं, वो मैडम भी इन्हीं राहुल की तरफ थी। तो अब विकास ने क्या दिमाग लगाया, या फिर विकास को ये डर की वजह से लगा, वो आप सोचिए। विकास ने जाकर के राहुल वैद्या से हाथ मिला करके ये बोल दिया, डियर राहुल, मैं आपका नहीं गिराऊंगा, आप मेरा मत गिराना, हम दोनों एक दूसरे का नहीं गिराएंगे। और इन्होंने यहां पर हाथ मिला लिया। अब राहुल ने यह हाथ इसलिए मिलाया कि राहुल वैद्या को लगा कि कहीं गलती से विकास मेरा ना डाल दे। इस चक्कर में उसने उससे हाथ मिला के कमिटमेंट दे दिया, और उस कमिटमेंट की वजह से विकास एंड तक चला गया। अब क्यों चला गया मैं बताता हूं। राहुल वैद्या जब भी किसी से बात करता और बोलता मैंने वर्ड दे रखे हैं विकास को, मैं नहीं हटाऊंगा, तो ऐसा करते 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 वो फिनाले तक गया। राहुल ने एक और चीज डिकोड की। राहुल ने यह बताया कि निक्की तंबोली तुम भी मेरे साथ नहीं थी, अगर तुम चाहती तो विकास को तुम बाहर कर सकती थी। ये बात मैंने आपको कल ही कह दी थी, आज राहुल वैद्या ने भी क्लियर कर दी। यानी निक्की तंबोली भी गेम खेल गई, विकास से भी रखना चाहती थी, राहुल वैद्या से भी रखना चाहती थी। तो मास्टरमाइंड ने जो किया वो मैंने आपको बता दिया। अभी अपन सेकंड बात के ऊपर आ रहे हैं। तो उन्होंने इस बात पर, निक्की तंबोली ने भी गेम किया। अर्शी को बिग बॉस ने भेजा, जब तक ये नहीं पता था। अर्शी ऊपर गई, अर्शी ने जाकर के कहा ज्यादा कैपेबल है विकास, ज्यादा अच्छा है विकास, और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले राहुल महाजन, हाँ राहुल महाजन ने उसको कहा कि ये तेरे ऊपर है, तुझे लास्ट में भेजा गया है, तुझे सोचना है तू क्या करेगी। वहीं पर हमारी बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग लगाने वाली रुबीना दलैक ने भी ये कहा कि देख लो ये तुम्हारे हाथ में, तुमने जिस इंसान को शो से बाहर निकाला, तुम चाहो तो तुम उसके सामने क्लियर कर सकती हो, पूरी देश की जनता को दिखा सकती हो। इतनी इन्फ्लुएंस हो गई अर्शी कि इस बोर्ड के ऊपर भी वो बैठ गई। थर्ड, तेरे हाथ में उत्तरदायित्व है, तू ही फैसला करेगी, डिसीजन मेकर बनना है आज तुझे, ये अभिनव शुक्ला ने उसको कहा। तो ये तीनों चीजें मिलकर के एक हो गई, और उसने ऊपर जाते ही अपने डिसीजन ही कुछ और ले लिए। घर को ज्यादा अच्छे से विकास चला सकता है, विकास घर को ज्यादा अच्छे से जानता है। एक्सक्यूज मी, 70 दिन से इस घर के अंदर राहुल वैद्या रह रहा है, विकास नहीं रह रहा। विकास से आपने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि कल भी वीकेंड है, इसलिए अपने आप को अच्छा, अब तुम्हारे लिए वीकेंड परसों है लेकिन घर के, हमारे लिए घर वालों के लिए कल ही है, तो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए तुमने विकास को फेवर कर दिया। तुम्हें लगा सलमान सर सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस पे भी डांट पड़ेगी, क्योंकि जिनकी तुम सगी नहीं हुई, तुम किसी की भी नहीं हुई। तुम पहले विकास की नहीं थी, आज तुम राहुल की नहीं हो, कल तुम क्या किसी और की हो पाओगी। बट अर्शी ने माफी मांगने की ट्राई की, अर्शी अब उनको मना रही है। क्यों? क्योंकि इजाज खान उस घर के अंदर कम बात करते हैं, इजाज खान ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि वो नेचर से भी थोड़ा रिजर्व है, कम बात करता है, वो फालतू मस्करियों और चीजों में नहीं पड़ता। आप अगर आ रहे हैं, आपने करनी है कर लीजिए, अदरवाइज वो नहीं आता। वहीं पर राहुल और, अच्छा अभी अर्शी की बात ही पूरी करते हैं। उसके अलावा अर्शी के पास कौन बच गया? राहुल महाजन, जो सब जगह पे जाता है। राखी सावंत उसको पसंद नहीं करती है, आपको पता है। मास्टरमाइंड तो ऑब्वियसली नहीं कर रहा है, उसने जीतने के बावजूद भी उसको क्रेडिट नहीं दिया कि थैंक यू तूने मुझे जीता दिया, वो उसने नहीं दिया क्योंकि उसकी फट रही थी। इसलिए उसने राहुल वैद्या का आई एम सॉरी, मेरी वजह से हुआ हो तो मैं उसमें सॉरी मांगना चाहता हूँ, मैं तो नहीं चाहता था ऐसा हो। और कह रहा है मेरी तरफ से ग्रज मत रखना, मेरे को जिंदगी में भी अच्छा ही समझना। वाह रे, अपनी जीत की जो खुशी ना मना पाया उससे रियलिटी शो में रहने का, तो जो अपनी जीत की खुशी भी ना मना पाए उसे रियलिटी शो में रहने का तो बिल्कुल हक नहीं है बॉस। कम से कम सेंटर में आकर के बोलता हूं मैं, मास्टरमाइंड लगाया मैंने दिमाग और बन गया मैं। क्यों टाइटल खींच करके बिग बॉस उसका लेकर के घूम रहे हैं? क्योंकि उसमें अंदर तो इतना गोदा नहीं है कि वो सामने आकर के बोल दे कि मेरी वजह से मैं ये बन गया। खैर एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। राहुल वैद्या ने क्लियर किया कि हमको इन लोगों से बात नहीं करनी। इतने में क्या होता है कि जैस्मिन बसीन आकर के अचानक से बोलती है कि अर्शी खान ने माइक पे कहा था कि अगर मुझे, कैमरा को कहा था अगर मुझे लास्ट में बुलाया जाएगा तो मैं विकास गुप्ता को बनाऊंगी। तो बिग बॉस ने उसको जानबूझ के बुलाया। आई कांटेक्ट करते हुए राहुल वैद्या ने और अली ने एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखा। बोल सकते नहीं है, शब्द दिए नहीं, वरना वो कहना चाह रहे थे बिग बॉस खेल गए। एक्चुअली बिग बॉस खेल गए। कैसे खेल गए मैं समझाता हूं। उन्होंने नहीं दिए शब्द, मैं देता हूं, और मैं देता भी हूं। तभी मुझे वीकेंड का वार पे भी कहा गया था कि मनु तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो, तुम बहुत बातें बोल देते हो, सलमान सर क्या पूछेंगे वो भी बोल देते हो। तो भैया बोलने वाला शो है, हम तो बोलने के लिए जाते हैं भैया, हम तो बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। तो अभी होता क्या है, बोलने वाली बात समझना आप बहुत अच्छे से। यहां पर यह होता है कि अर्शी के इन वर्ड्स को क्रिएटिव्स ने पकड़ा। उनको भी पता था कि राहुल वैद्या का हाथ विकास ने पकड़ा हुआ है, बाकी सबको समझा बुझा करके अपना निकलवा रहा है। मेन लोगों को राहुल वैद्या ने खुद ने बाहर करवा दिया कि तू और मैं एंड में चलते हैं, तू और मैं एंड में चलते हैं, तू और मैं एंड में चलते हैं। विकास उसको कहता रहा,
उसने धीरे धीरे करके सारे लोगों को बाहर निकलवा दिया। निक्की उसके लिए गेम खेल गई विकास के लिए, अर्शी विकास के लिए गेम खेलने के लिए ऊपर चली गई। उसने उसको इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं किया, मगर अर्शी को कहीं ना कहीं रुबीना दिलैक की बात, कहीं ना कहीं बाकी के लोगों की बात इन्फ्लुएंस कर गई और उसने ये वाला डिसीजन ले लिया कि मैं फ्लिपर कहलाऊंगी, मैं ताज पलटने वाली कहलाऊंगी। मैंने जब बिग बॉस को कमिटमेंट कर दिया तो मैं बिग बॉस से भी चीट कैसे कर सकती हूँ। बिग बॉस और मेकर्स ये इसलिए करते हैं कि उनके शो में थोड़ा सा क्रिस्प आए, थोड़ी स्टाइल दिखे, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखे। चलिए वो दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पार्शल डिसीजन भी लगा, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं विकास की तरफ होता हुआ थोड़ा सा पार्शल डिसीजन था। क्योंकि जब अर्शी ने कहा और अर्शी को ही बना रहे हो, विकास ही बच रहा है, विकास को ही बनवा दिया, तो भैया कहीं ना कहीं राहुल वैद्या नहीं बनना चाहिए था, इसलिए विकास बन गया। चलिए ये वाली बात भी एकदम क्लियर होती है। राहुल महाजन ने जो कुछ भी उसको कहा राखी सावंत को करियर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, उनके फैन ऐसे वैसे हैं। फैन सबके फैन होते हैं, फैन दिल से उनको चाहते हैं, फैन गलती के अंदर से भी अच्छी बात ढूंढ करके निकालते हैं, वो बड़े नेक और साफ होते हैं। तो फैंस को आप कहीं पर भी गलत नहीं बोल सकते। राहुल वैद्या जी, आपको भी जाने का डर है, इसीलिए आप आज बौखला गए। सॉरी, राहुल वैद्या का, राहुल महाजन, आपको डर है इसलिए आप बौखला गए, मगर आप बहुत अच्छे इंसान हो तो आपको सॉरी मांग ली विकास के कहने पर, वो आपने बहुत बेहतरीन किया, मुझे भी वो चीज़ अच्छी लगी। अली ने क्लियरली, अच्छा हाँ, अब इस वाली बात पे आते हैं। राहुल महाजन को जैस्मिन भसीन ने जैसे ये चीज क्लियर की कि बिग बॉस ने इसको ये काम दे दिया था, उस बात पर राहुल और अली ने एक दूसरे को देखा। अब आगे की कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि अली ने एकदम से जोर से कहा कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ रहा, सब लोग जाएं, तेल लगाएं, भाड़ में जाएं, मैं किसी को भी नॉमिनेट करूंगा, कुछ भी करूंगा। ये उसने क्यों कहा? क्योंकि जैस्मिन भसीन ने जब ये बात बताई और राहुल महाजन ने जब उसको कंटिन्यू किया, तो राहुल महाजन के कंटिन्यू करने पे ये पता चल गया कि इजाज खान के सामने अर्शी खान ने ये बात कही थी, तो अली ने इनडायरेक्टली ये कहा कि मुझे इजाज ने कल से ये बात बता क्यों नहीं दी, जबकि कल से लेकर के अब तक वो लोग दोस्त थे ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे दोस्त बनने क्यों लगे थे? क्योंकि एक बार आकर के चला करके अली इन्होंने इजाज से बात कर ली थी, इजाज के साथ बैठे थे और अर्शी के भी दोस्त थे तो साथ में बैठ गए थे। और आज जब मॉर्निंग में झगड़ा हो रहा था राखी सावंत और हमारे इसका, राखी सावंत और राहुल महाजन का, तब भी वो लोग दोनों बात को ठंडी करने के लिए आए थे। इजाज एंड दिस गाय, राहुल वैद्या और अली, ये तीनों लोग ठंडी करने के लिए भी आए थे। जो जैस्मिन ने गलत बोल दिया उस बात पे उनका झगड़ा भी हुआ था। तो कहीं इनकी फ्रेंडशिप सुबह को वापस बन गई थी, लेकिन रात को बनती बनती वापस से एक बार टूट गई, लेकिन अब फिर बन गई, लेकिन बनी पूरी दिल से नहीं है। अली पूरी तरह से इजाज खान को छोड़ना भी नहीं चाहता, माफ करना भी नहीं चाहता, और माफ करता भी रहता है, यानी मतलब टाइम की दोस्ती काम में ले लो। अब जब उनको रात को रियलाइज हुआ कि नए वालों को बाहर निकालना चाहिए, ऐसा अली और राहुल वैद्या ने सोचा, तो उन लोगों ने कहा कि भैया कौन कौन है जो इनको और रोक सकता है, यानी अर्शी को और कौन सपोर्ट कर सकता है। तो उन्होंने इमीडिएटली नाम लेकर के बुलाया इजाज को, और इजाज ने भी कल की अर्शी की परफॉर्मेंस देखने के बाद में, और कहीं ना कहीं अली को पसंद भी करता है इजाज, ये है, तो उसने कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद में ये कह दिया मैं थोड़ा सा इसको लेकर के डाउटफुल हूं, पर मन्नू से मैं करता हूं ट्रस्ट। अभी मेरे लिए क्लियरली अली और राहुल नहीं बोले, या फिर शायद बिग बॉस ने क्लिप कम ज्यादा दिखाई हो, या फिर राहुल भी नहीं बोलेगा मेरे लिए, राहुल को भी मेरे से कोई ऐसा ग्रज नहीं है या दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, मगर वो अब ये चाहते हैं कि फ्रेशर्स को निकाल दिया जाए, जो नए आए चैलेंजर्स इनको निकाल दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने एक झटका और दे दिया। पहले एक कैप्टन बन चुका है, अब ये दोबारा कैप्टन बन गया, तो इनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम वाली चीज बन गई। और वहीं पर ये सब लोग अब आपस में यूनिटी करना चाहते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो साहब, आप आज रुबीना से बात कर भी लोगे, अलायंस बना भी लोगे, जितना बड़ा अलायंस बनेगा उतना बड़ा डिस्प्यूट बढ़ेगा, उतनी ही परेशानियां सामने आएगी। तो चाहते हुए भी ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी को इंटेंशनली या चाहकर नहीं निकाल सकते। चलिए उसके बाद में अर्शी ने सॉरी मांगना शुरू कर दी, अर्शी को सॉरी दी गई, अर्शी को सॉरी नहीं दी गई। राहुल वैद्या से अकेले में बैठ के बोल दिया, राहुल वैद्या ने उसको ये भी कह दिया ठीक है मैं तुमसे बात तो कर लूंगा, मगर फ्यूचरिस्टिक कोई होप मत रखना। मगर धीरे धीरे 2 बार खाना खाएगा यार, तू भी लड़का है राहुल यार, तेरे से भी रहा नहीं जाएगा, तू भी उसको फिर माफ कर देगा। मैं एक और चीज दोस्तों आपको क्लियर करता हूं, अली और राहुल को हर्ट क्यों होना चाहिए और सही हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। उन दोनों लोगों ने अर्शी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छा टाइम दिया है, बहुत अच्छा दोस्त माना है उनको। ये सरासर अर्शी की गलती है अगर अर्शी ने उनके साथ चीट किया तो, बिकॉज दे गाइज आर, मतलब ये लोग तीनों मिलके इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, इतनी मस्तियां करते हैं जो बाहर के लिए नहीं होती हैं, इनके खुद के एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। तो दिल तो कहीं ना कहीं इन दोनों लड़कों का दुखा होगा। जिस दिन इजाज के साथ भी गलत होगा, इजाज का भी दुखेगा। तो ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ करें, आपसे गलती हुई हो तो खुद को माफ करें। अपनी मम्मी को बोलें जिंदगी में बहुत सारे सपने देखे हैं मैंने, उन्हें समझाने की कोशिश करें, कैसे पूरे कर सकते हैं उसके लिए आगे बढ़ें। दोस्तों मैं भी कुछ करना चाहता था, बनना चाहता था, बोलना चाहता था, अपनी बात को रखना चाहता था, इसीलिए आप लोगों के सामने हूं। तो आप भी कोशिश करते रहें।
मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनु पंजाबी इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। या तो यहां दिखूंगा छोटी टीवी पर, या दिखूंगा बड़ी टीवी पर, या दिखूंगा सिनेमा के पर्दे पर। कोशिश नहीं छोड़ूंगा। आपकी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मुझे अपने दिल में जगा दें। देखिए, मुझे अपने दिल में जगा दें और खूब सारा प्यार करें। लव यू गाइस। पहला प्यार तुमको, दूसरा तो मुझे लेने दो अपनी मम्मी से। लव यू गाइस। मनु पंजाबी।